और 92 से 94% पड़ा है, कम से 20 से 22 घंटे लगना चाहिए। तो ये वोट पड़ा कैसे? या तो फिर एक व्यक्ति 4 से 5 वोट डाला है। 1 लाख केंद्रीय पुलिस बलों का वहाँ पे प्रयोग किया गया, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, वोट नहीं डालने दिया गया। ईवीएम का नाम बदल के उसको कमल प्रिंटिंग मशीन रख देना चाहिए। तेलंगाना का जो है वोटिंग हुआ है उसमें तो बीजेपी हार चुकी है वहाँ से। अम्बेडकरवादी वाले व्यक्ति का ही राज था। स्टालिन को हटाने के लिए वहाँ भी इतनी छूट दे दी गई है कि ताकि जनता शांत रहे, ईवीएम पे सवाल न उठा। अगर आजाद समाज पार्टी की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में मान लीजिए, तो किन मुद्दों पर लेकर चर्चाएं होंगी? स्वास्थ्य, रोजगार, जी, ये 3 मुद्दे बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों के लिए जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत लोकतंत्र न्यूज में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी बड़े पर्चे की मोहताज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या जिले से आए हुए आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष और शूटिंग चैंपियन में श्रीलंका से गोल्ड मेडलिस्ट श्री देवेश कुमार उर्फ पिंटू जी की। स्वागत है देवेश जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देवेश जी, एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम देवेश कुमार पिंटू, मैं आजाद समाज पार्टी कांसीराम जनपद अयोध्या का जिला अध्यक्ष हूँ। तो बंगाल में चुनाव चल रहा था जी, और नतीजे जो है सबके सामने आ चुके हैं। आपको चुनाव कैसा दिखा बंगाल का? देखिए ये चुनाव ना, ये लूट चल रहा था जी, और नतीजे को लेकर जैसे जो चुनाव की जो नतीजे हैं जी, जी, उसको हम चुनाव का नतीजा नहीं कह सकते हैं। जी, चुनाव का नतीजा मतलब होता है कि निष्पक्ष चुनाव होता, जी, लोग अपने एक एक वोट को सही से डाल पाते, जी, तब जो उसका रिजल्ट आता तो उसको हम नतीजा कहते। जी। ये तो जबरदस्ती कराया गया था, वहां पे ठीक से लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। 2.5 लाख सुरक्षा बल केंद्रीय पुलिस लगाई गई वहां। जी, 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 इतनी भारी संख्या में कभी सीमा पे पुलिस को नहीं लगाया गया जी, जी। जिस तरह से चुनाव में लगाया गया। और चुनाव आयोग को चुनाव आयोग नहीं, अब उसको तो भाजपा आयोग कहना चाहिए। चुनाव आयोग पर आप क्या कहेंगे? वही तो कह रहा हूँ मैं, चुनाव आयोग को चुनाव आयोग नहीं, अब उसको सीधा सीधा भाजपा आयोग बोलना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग जो होता वो सबका सुनता और सबका करता। लेकिन चुनाव आयोग जो आज का जो चुनाव आयोग है वो केवल भाजपा का ही काम कर रहा है। मतलब आपके अनुसार कि चुनाव आयोग जो है भाजपा का ही कार्य कर रहा है? जी बिल्कुल, भाजपा का काम कर रहा है जिस तरह से। लेकिन चुनाव आयोग तो कहता है कि मैं जो है निष्पक्ष काम कर रहा हूँ। नहीं। देखा गया बंगाल में जो है 92 से 94% वोटिंग हुई और जो रिकॉर्ड बन गया है, एक जो है विश्व रिकॉर्ड बन चुका है वोटिंग के मामले में। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह से वोट पड़ा है, जी, वोट का जो टाइमिंग है 12 घंटे में अगर वोट डालेंगे जी, जी, तो कितना भी खींच कर आप डलाओगे, कम से कम एक वोट डालने में 3 मिनट लग जाता है। जी, जी, और आप आंकड़ा लगा लीजिए 70% से ज्यादा वोट नहीं होना चाहिए था इतने समय में। जी, और जितना वोट 92 से 94% पड़ा है, कम से 20 से 22 घंटे लगना चाहिए। जी, तो ये वोट पड़ा कैसे? या तो फिर एक व्यक्ति 4 से 5 वोट डाला है, जी, जी, इसको भी कहा जा सकता है। जिस तरह से अभी अयोध्या की धरती पर विधानसभा मिल्कीपुर में चुनाव हुआ था, उपचुनाव, वहां पे एक लोग 10-10, 20-20 वोट डालते थे, वहां के कर्मचारी लोग डालते थे वोट अपना, इनका वोट भी नहीं बना था, वो भी 10-10 वोट डाल के गए थे। उसी तरह मतलब से आपके कहने बंगाल में भी वोट आप कहना चाहते हैं कि जो पोलिंग बूथ पर सीधा वोट चोरी हुई है? बिल्कुल चोरी हुआ, क्योंकि 92% वोट डालने के लिए कम से कम आपको 20 घंटा लगेगा जी, और चुनाव तो 10 से 11 घंटा चला है, एक वोट में कितना समय बता रहे हैं? लगभग 3 मिनट। एक वोट डालने में 3 मिनट लगते हैं? जी बिल्कुल, लगभग 3 मिनट लगता है। आप भी वोट डाले होंगे, हम भी डाले हैं। हमने देखा कि जब हम लोग ग्राम पंचायत का चुनाव कराते थे तो हम लोगों की लाइनें नहीं टूटने देते थे, संख्या कम होने नहीं देते थे लाइनों की, तब जाके 60 से 65% वोट पड़ पाते थे। और एक एक व्यक्ति को ढूंढ कर ला कर हम लोग वोट डलाते थे, जी, जी, तब जाके बता रहा हूँ कि 60 से 65% वोट डलवा पाते थे। और बताइए इतने बड़े चुनाव हुआ, अब चुनाव क्या इतना बड़ा लूट हुआ समझ लीजिए उसको कहा जाएगा। पोलिंग बूथ से लूट लग रही है आपको? बिल्कुल लूट लग रही है। ममता जी की हार का क्या कारण है? ममता जी का हार का कारण बीजेपी है, बीजेपी की तानाशाही है। जी, जिस तरह से आज लोकतंत्र की हत्या करके तानाशाही दिखाया गया, जिस तरह से 2.5 लाख केंद्रीय पुलिस बलों का वहां पे प्रयोग किया गया, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, वोट नहीं डालने दिया गया, और जिस तरह से SIR प्रक्रिया में लगभग 91 लाख वोट काटे गए, जी, जी, तो क्या उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए थी? वोट कैसे कटा? आप पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत का चुनाव अगर आप टाल सकते हैं तो क्या 1 से 2 महीने के लिए SIR प्रक्रिया का जो था उसको नहीं टाल सकते थे? ये चुनाव नहीं टाल सकते थे? आप इतने जल्दी क्या थी आपको चुनाव कराने की? जी। क्या लगता है जो SIR हुआ है, क्या SIR के माध्यम से भी वोट कटे हैं? बिल्कुल, 91 लाख वोट जो कटे हैं जी, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। वो तो बीजेपी कह रही थी कि जो है दूसरे देश के रहने वाले थे। दूसरे देश के कौन से रहने वाले? आप ही ने वहां के आधार कार्ड बनाए। आप इससे पहले भी आप
उनका वोट लेकर आप प्रधानमंत्री बने, जी तब आपको नहीं आता है? आप जब 2014 में प्रधानमंत्री बने जी। तब किसका वोट लिए थे आप? तो बांग्लादेश से आए थे वोट डालने के लिए कि पाकिस्तान से आए बीजेपी थे? तो कह रही बांग्लादेश से आए थे, जिनका वो जो है तब 2014 में उसने क्यों वोट ले लिया उनका? उस समय भी SIR करा लेती कि बाहर के लोग हैं, हम हार जाएंगे, हमको खतरा है, जी जी। तब वो कटवा देती उनका वोट, उनको बाहर कर देती। ईवीएम पर आप क्या कहेंगे? देखिए, EVM का नाम बदल के उसको कमल प्रिंटिंग मशीन रख देना चाहिए। जी, कमल प्रिंटिंग मशीन रख देना चाहिए। EVM का नाम बदल के जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तो उसका नाम कमल प्रिंटिंग मशीन रख देना चाहिए, क्योंकि क्यों रख देना चाहिए? क्योंकि कहीं भी बटन दबाओ वोट जाता कमल पर ही है, इसलिए लोगों का भरोसा भी उठ गया। और EVM देश के लिए सबसे बड़ा खतरा, जिस देश ने EVM को बनाया आज उसी देश में EVM बैन है। जैसे आप कह रहे हैं ईवीएम पर किसी बटन को दबाएंगे तो सीधा कमल पे जाएगा। जी बिल्कुल। अभी जो है तेलंगाना का जो है वोटिंग हुआ है उसमें तो बीजेपी हार चुकी है वहां से। देखिए, जनता को शांत करने के लिए कहीं कहीं ईवीएम पर वहां भी ईवीएम पर ही तो वहां पर देखिए पड़ा है। वहां पे भी बहुजन विचारधारा वाला अम्बेडकरवादी वाले व्यक्ति का ही राज था। जी स्टालिन को हटाने के लिए वहां भी जी इतनी छूट दे दी गई है कि ताकि जनता शांत रहे, EVM पे सवाल ना उठा सके। और भी मैं तो कहता उत्तर प्रदेश से हटा दें। ये उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत से EVM हटा के बैलेट पेपर से चुनाव हो, अभी नतीजे आपके सामने आ रहे। आज बेरोजगार युवा परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान, और जो नौकरी में लोग हैं वो भी परेशान है। तो बीजेपी को वोट आखिर दे कौन रहा है? वही तो बहुत बड़ा सवाल है। जी जी जी। लेकिन बंगाल में भी तो किसान परेशान था, वही कह रहा हूं ना। परेशान थे, लेकिन बीजेपी जो है बड़ी बहुमत से जीत रही है, जीती वहां पे। जब तक भारत में EVM और दलाल मीडिया रहेंगे जी तब तक बीजेपी को जिताते रहेंगे। जिस तरह से आज जनता का मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जी विपक्ष का मुद्दा है EVM, संसद की सुरक्षा, और क्या कहते हैं सरकार की मुद्दा है मछली भात, झाल मुड़ी, 15 किलो राशन, 5 किलो राशन, 15-15 लाख रुपये, 10-10 हज़ार बिहार के लोगों के खाते में डाला गया जिस तरह से। और यहाँ की मीडिया की जो मीडिया की योजना है वो क्या बताती है? आप देखते होंगे मंदिर, मस्जिद, समोसे का साइज और भी तमाम प्रक्रिया देख लीजिए कि अनावश्यक चीज दिखाएंगे कि आज बाबा जी ने ये बोला, आज बाबा जी ने ये खाया, वो खाया, ये दिखाते। जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों पे बात करना चाहिए, बेरोजगारी पे बात करना चाहिए, इस सब पे बात करना चाहिए। जी। लेकिन दिखाते हैं कि घुसपैठिया, रोहिंग्या बाहरी आए। है कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर उतरेगी? देखिए, आजाद समाज पार्टी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। वो बेरोजगार युवाओं का दर्द समझता है, किसानों की पार्टी किसानों का दर्द समझता है, मजदूरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। ये हर वर्ग के दर्द को समझती है। तो इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे मुद्दों पर हम बात करेंगे। और हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले जो प्राइवेट स्कूल है उसको हम बंद करके जो प्राइमरी हमारी जो सरकारी स्कूलें चलती थी जी जी उन स्कूलों में सभी के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, चाहे वो राष्ट्रपति का बच्चा, प्रधानमंत्री का हो, जी। या IAS PCS का बच्चा हो, या गरीब मजदूर किसान का बच्चा हो। जब एक ही स्कूल में सब लोग पढ़ेंगे तब देखते हैं कि वहाँ की पढ़ाई कैसे कमजोर होती है। मैं देखूंगा कि उस स्कूल की छत कमजोर कैसी होती है, उस स्कूल का टीचर टाइम से कैसे नहीं पहुंचता है, और उस स्कूल का टीचर कैसे बच्चों को सही से पढ़ाता नहीं है। जैसे अभी आप कहें कि जो है और स्कूलों को बंद कर देंगे, क्या प्राइवेट सेक्टर को बंद करेंगे? कुछ प्राइवेट सेक्टर में लूट होती है। आप अभी अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाएंगे प्राइवेट स्कूलों में तो सबसे पहले आपको लिस्ट पकड़ा दी जाएगी किताबों की, उसमें ये किताब इतने की है, वो किताब उतने की, रेट स्कूल वाले तय करके देते, उनका ड्रेस वही, और आप उसी दुकान से ही ले सकते हैं जिस दुकान को स्कूल ने निर्धारित किया है। तो ये सरासर शिक्षा के नाम पे लूट है, मतलब बंद करें। प्राइवेट स्कूल वाले लूट कर रहे हैं आपके अनुसार, जो है आप कहना चाह रहे हैं? हम मर्ज कर देंगे, सरकारी स्कूल में मर्ज करेंगे। अच्छा, उसको सरकारी स्कूल में हम मर्ज करेंगे अगर आपकी सरकार आती है। जी जी। जिस तरह से आप हॉस्पिटल को देख लीजिए, निजीकरण करके हमारे अयोध्या में ही मंडलीय राजा दशरथ के नाम पर बना हुआ है मेडिकल कॉलेज, आज उसमें भर्ती होती है तो ठेके पर भर्ती हो रही है जी। उसमें जो वार्ड बॉय की नौकरियां निकल रही, 1 से 1.5 लाख रुपया देकर लोग भर्ती हो रहे हैं। 1-2 साल की गारंटी नहीं कि कब तक उनकी नौकरी चलेगी। 10,000 की नौकरी बेचारे कर रहे हैं और सबसे पहले 1.5 लाख ला के घूस दे रहे हैं, तब उनको वहाँ पे नौकरी मिल रही है। मंडलीय की स्वास्थ्य व्यवस्था आपको कैसे लगती है? आप बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ हम देखते आए दिन हमारे पास 10 से 20 फोन आते रहते कि भैया हमारे मरीज का ये हाल है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा। वहाँ देखते हैं तो कहते हैं डॉक्टर का समय है शनिवार और मंगलवार को देखेंगे। अब मरीज शनिवार मंगलवार देख के बीमारी थोड़ी किसी की आती है, किसी की एक्सीडेंट हो जाती है तो क्या वो दिन देख कर होता है? नहीं नहीं, इनको दिन देख कर नहीं होता। जो सरकार दावा करती है विश्व गुरु बनने की बात करती है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों का अगर व्यवस्था नहीं कर पा रही तो कैसे विश्व गुरु है?
चुनाव आयोग को किस नज़र से आज़ाद समाज पार्टी देखती है? देखिए, चुनाव आयोग को चुनाव आयोग ना करके अब उसको भाजपा आयोग कहा जाए तो ज़्यादा ठीक लगेगा, जी क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पे काम कर रही है। वो कभी निष्पक्ष गिनती नहीं कराई, ना निष्पक्ष चुनाव कराया, जी जी ना उन्होंने कभी वीवीपैट की गिनती कभी कराई, जी जी ना उसका आंकड़ा दिखाया कभी। जी। अभी जो है बंगाल में चुनाव हुआ और जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी एक सवाल उठाया था कि जो है हमको सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए जो जी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल इस मिलना पर आज़ाद चाहिए। समाज पार्टी क्या कहेगी? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। लोकतंत्र, सबको अधिकार है, और सरकार जो बनती है जनता के द्वारा चुनी हुई वोटों से ही बनती है सरकार। जी तो सरकार को भी चाहिए कि जो जनता वोट डाले उसको भी पता तो चलना चाहिए, जो वोट सही से डाला है जहाँ पे उसका वोट सही भी जा रहा है, कहीं अलग जा रहा है। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज दिखाना जरूरी है, और वीवीपैट जो लगे होते हैं मशीन में उसकी भी पर्ची की भी गिनती होनी चाहिए, जी जी जो आज तक चुनाव आयोग नहीं कराया है। जब विपक्ष इतने दावे के साथ कहती है कि ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही, वोटों की चोरी हो रही, सारी पार्टियां कह रही हैं, तो चुनाव आयोग क्यों नहीं एक पार्टी के लिए ईवीएम को बैन नहीं कर रही है? जिस देश ने, जापान ने जिसने ईवीएम मशीन बनाई, आज उसी देश ने ईवीएम मशीन को बैन कर दिया है, तो इंडिया क्यों नहीं बैन कर रही उस मशीन को? आज़ाद समाज पार्टी 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटा पाएगी? जी बिल्कुल हटाएगी, क्योंकि आज आज़ाद समाज पार्टी जितनी सक्रिय नजर आ रही है आपको, अब कोई पार्टी नजर नहीं आएगी। जी और हर मुद्दे को लेकर आज़ाद समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रही है। जी आज़ाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही जी आज गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, जी बेरोजगार युवा हो, सबकी लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। तो इन्हीं मुद्दों के साथ आज़ाद समाज पार्टी 2027 में सरकार बनाएगी। लेकिन अभी जो है एक जो है कांग्रेस का बयान आया है, राहुल गांधी जी ने बयान दिया है कि जो है 2027 में जो है कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है जो बीजेपी को हटा पाएगी। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही है। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं ये। जी जी और ये आरएसएस द्वारा प्रायोजित दोनों पार्टियां हैं। आरएसएस यही चाहती कि अगर भाजपा का विरोध हो गया तो कांग्रेस को ले आ जाएंगे। आरएसएस का विरोध तो कांग्रेस करती है, लेकिन नहीं, देखिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोनों, जी और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह से भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं। बहुत सारे लोगों का ओपिनियन आता है कि जो है बीजेपी को बाहर से चलाया जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल बिल्कुल चलाया जा रहा है, बाहर से चलाया जा रहा है। और देश के दो उद्योगपति अडानी अंबानी भी चला रहे हैं, और बीजेपी पार्टी को फंडिंग भी अच्छे से वो कर रहे हैं। और बीजेपी सारी योजनाओं का लाभ, सारे किसानों का हक मार के गरीब, बीजेपी सारी योजनाओं के हक को, अधिकार को मार कर अडानी अंबानी को पहुंचा रही है। जी जी चाहे युवा की नौकरी की बात कर लीजिए आप, पेपर कराती है, पेपर लीक हो जाता है। पेपर भरने में जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं वो सारा अडानी अंबानी को जाता है। जी जी। क्या लगता है कि इस वक्त की सरकार जो है वो उद्योगपतियों की सरकार है? बिल्कुल, यही अडानी अंबानी की सरकार है, और बीजेपी सरकार टोटल सारा काम अडानी अंबानी के इशारे पे करती है और उनके लिए ही काम करती है। आज देख लीजिए, अयोध्या में सबसे बड़ा जमीन का काम कर रही है, जी जी एक्वायर के नाम पे। कहीं लोढ़ा कंपनी आ रही, कहीं कोई कंपनी आ रही, सोलर पैनल लगा रही, कोई क्या कर रही है, किसानों की जमीन मुफ्त में छीन ले जा रही, जबरदस्ती उनके जमीन को छीन कर, और बहुत कम, बाजार से कम मूल्य देकर जी जी उनकी जमीनों की रजिस्ट्री कराई जा रही है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ पर बेचा जा रहा जमीन। आज देखिए, लोढ़ा कंपनी लाकर उसमें दिखा दिया गया कि बॉलीवुड के बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन ने यहाँ पे जमीन खरीद ली, जी जी प्रचार कराने के लिए उनके नाम पे जमीन रजिस्ट्री करा दी। अब जाके देखिए वो जमीन कितनी महंगी बिक रही, करोड़ों रुपए की बिस्से के हिसाब से वो जमीन बिक रही है। जी जी इतना मीडिया ने दिखाया कि अमिताभ बच्चन ने यहाँ रजिस्ट्री करा ली, और कंपनी ने खुद उनके नाम रजिस्ट्री करके प्रचार करने के लिए उनके नाम रजिस्ट्री कर दी जमीन की, मतलब अमिताभ ताकि बच्चन का हमारी नाम जमीन लेकर की ब्रांडिंग कीमत की जा रही है, जो ताकि जमीन जो है अच्छे रेट पर जी जी। आज बीजेपी सरकार, चाहे खिलाड़ी हो चाहे एक्टर हो, वो सबको अपने कब्जे में कर ले रही है। अपना तन बन दल जैसे भी, जी चाहे सीबीआई, ईडी, जी। जो भी हो लगाकर, जितनी जांच एजेंसियां हैं लगाकर, जी। वो सबको अपने बस में कर ले रही, मजबूर कर दे रही है उनके पक्ष में बोलने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने शिवाजी महाराज को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो है शिवाजी महाराज लड़ते लड़ते थक गए थे और अपना मुकुट समर्पित कर दिए थे। इस पर आप देखिए, क्या कहेंगे? जिनके पूर्वजों का इतिहास रहा हो कि माफी मांग मांग कर काम चलाए हों, जी जी उनकी औलादें और कह भी क्या सकती हैं जी एक क्रांतिकारी के बारे में। जी देखिए, ऐसे बाबाओं को बाबा नहीं कहना चाहिए। जी ये बाबाओं की शक्ति कहाँ चली जाती है? जब देश पर हमला होता है, देश में आतंकवादी घुसते हैं,
तो इनको क्यों नहीं पता चलता है? तो पर्ची निकालते हैं, लोगों का भविष्य बताते हैं। जी जी तो ऐसे बाबाओं को बाबा नहीं कहना चाहिए, ये ढोंगी पाखंडी लोग हैं और बस सत्ता द्वारा प्रयोजित किए गए लोग। सत्ता जाने दीजिए, यही बाबा आपको गली गली सांप पकड़ते हुए नजर आएंगे। जी। तो आज हमारे साथ हैं हमारे इस पॉडकास्ट में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी देवेश कुमार उर्फ पिंटू जी, और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार।